साधकों, सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, आप ही बताएं। साधना का कोई टिप्स और ये जो आपने फरमाया अभी पहले साधना का टिप्स? हाँ। अभी मुझे नहीं पता कि टिप्स, कुछ लोग कह देते हैं कि साधना की शॉर्टकट, मतलब कैसे जल्दी सीखें, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं ही सन 84 से लगा हुआ हूँ रात दिन, अब भी मैं लगा ही हूँ। जब इतने साल हो गए तो अब मैं टिप्स कहाँ से लाऊं, शॉर्टकट। चलो कोई बात नहीं, आप लोग जब प्रश्न करेंगे उत्तर तो दूंगा ही, और समय कुछ ज़्यादा हो रहा तो इसलिए थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा, और जो आप कहेंगे उस विषय पर बोलूँगा भी, लेकिन समय कम रह गया तो फिर संक्षेप में बोलूँगा। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी आए हुए हैं, तो आप लोगों की जो जिज्ञासाएँ हों उनको पहले करें, लेकिन उसके भी पहले थोड़ा मंत्र जाप करना क्या आप लोग पसंद करेंगे? हाँ, और 5 या 10 मिनट ध्यान भी। इसके बाद प्रश्नोत्तर में वही जो आप पूछना चाहेंगे, ठीक है। इसके बाद समय बचा तो जिस विषय में कहेंगे उस विषय पे मैं बोलने का प्रयास करूँगा। सही रहेगा क्या ये? ठीक है। समय कम है इसलिए मैं 2 ही मंत्र यहाँ पर बोलना चाहूँगा। सबसे पहले ओम मंत्र जाप करेंगे। कुछ साधकों को तो मालूम ही होगा कि ओम मंत्र कैसे जाप करते हैं, जो पहले शिविरों में आ चुके हैं। नए साधकों के लिए मैं एक बार दोहरा दूं कि ओम मंत्र बोलने के लिए एक तरीका होता है अपना, कि मंत्र को, किसी भी मंत्र को लयबद्ध तरीके से ही बोलना सही होता है। जब लयबद्ध तरीके से और सही ढंग से बोला जाता है तभी उसका फल मिलता है। अगर गलत तरीके से या अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से बोलते हैं तो उसका उचित फल नहीं मिलता है। लयबद्ध तरीके से इसलिए बोला जाता है कि जो हम बोलते हैं उससे ध्वनि जो उत्पन्न होती है तो उसकी तरंगें बाहर की ओर निकलती हैं या वायुमंडल में फैलती हैं। स्थूल तरंगें तो हमें समझ में आती हैं क्योंकि कानों में टकरा कर के मालूम होता है कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन इसी स्थूल तरंगों के अंदर जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं धीरे धीरे वो व्यापक होती जाती हैं, और व्यापक तभी होती हैं जब साधक यानी बोलने वाला जो बोल रहा है उसके अंदर कितनी शुद्धता है। शुद्धता के अनुसार ही वो तरंगें व्यापकता में फैलती रहती हैं, ठीक है। साधक के अंदर जितनी शुद्धता ज़्यादा होगी, अर्थात जिसके चित्त पर जितनी ज़्यादा शुद्धता होगी, उसके द्वारा बोला गया मंत्र निश्चय ही व्यापक होता चला जाएगा, और अंत में उस देवता के पास या उस जगह पर यानी बिंदु पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी उपस्थिति होती है। अब कहा जा सकता है यहाँ पर कि अभी ओम मंत्र का जाप करेंगे, तो ओम मंत्र का तो कोई वैसा देवता तो है नहीं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.